बालासोर रेल हादसे की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने जुटाए सबूत। सीबीआई और सीआरएस दोनों तालमेल बैठाकर कर रहे काम। बालासोर हादसे की सीबीआई जांच को कांग्रेस ने बताया अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश। ममता ने मांगा जान गंवाने वालों का सही आंकड़ा। कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बालासोर में रेल हादसे में घायलों से मुलाकात की। बालासोर हादसे में प्रभावित परिजनों से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। चावल दाल फल देकर जनधन खाते में 10,000 रुपए देने का भरोसा दिया। बालासोर हादसे के बाद आईआरसीटीसी पहुंचा रही लोगों को मदद। घायलों तक खाना पीना पहुंचाने का काम किया जा रहा। इंसाफ की मांग पर अड़े रेसलर्स की कोशिश रंग लाई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तेज हुई एसआईटी की जांच। एसआईटी में शामिल है दिल्ली पुलिस के अफसर। ब्रिजभूषण के आवास पर 12 लोगों का बयान दर्ज किया गया। गोंडा में ब्रिजभूषण के आवास पर एसआईटी ने 15 लोगों से पूछताछ की। देर रात बयान दर्ज कर एक टीम दिल्ली लौटी। यौन उत्पीड़न के केस में एसआईटी ने अब तक 137 लोगों का बयान दर्ज किया। लोगों के नाम, पते और पहचान पत्र साक्ष्य के तौर पर जुटाए। ब्रिजभूषण शरण ने रेसलर्स के सभी आरोपों को किया खारिज। कहा आरोप साबित होने पर फांसी पर चढ़ने को हूं तैयार। भागलपुर पुल हादसे पर नीतीश सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंगला पर फोड़ा ठिकरा। कंपनी को कारण बताओ नोटिस। खगड़िया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। भागलपुर पुल हादसे का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका में न्यायिक जांच की मांग की गई। अर्जी में कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने समेत बिहार में सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की मांग। भागलपुर हादसे पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सिंगला कंपनी से वसूलेंगे पूरे पैसे। पुल का निर्माण कार्य तय समय पर ही होगा। पटना में तेज प्रताप यादव का अजीबोगरीब बयान। तेज प्रताप यादव बोले बीजेपी वालों सब पुल गिराए हैं, हम लोग बनाते हैं, बीजेपी वाले सब गिराते हैं। पटना में निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने पर बीजेपी और जेडीयू का एक दूसरे पर जोरदार हमला। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग तो जेडीयू पार्टी ने डिपार्टमेंटल जांच की बात कही। केंद्र के खिलाफ 11 जून को रामलीला मैदान में करेगी आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। सौरभ भारद्वाज ने डोर टू डोर कैंपेन के तहत आमंत्रण पत्र बांटे। केंद्र के खिलाफ पर्चे बांटने पर बीजेपी का आप पर पलटवार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। 7 जून को अखिलेश यादव से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले एचडी कुमारस्वामी। कहा हम जेडीएस को मजबूत करेंगे। नांदेड़ में 10 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा। सभा से पहले सांसद प्रताप पाटिल ने किया भूमि पूजन। जम्मू एयरपोर्ट पर मिलेगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद। एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। वैष्णो देवी मंदिर में प्रसाद वितरण के साथ स्मृति चिन्ह की भी व्यवस्था। घर बैठे श्रद्धालुओं को मिलेगा माता का प्रसाद। अमरनाथ यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। यात्री निवास भवन का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और एलजी मनोज सिन्हा भूमि पूजन में शामिल हुए। अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाए जाएंगे 4 और नए यात्री भवन। ओएनजीसी ने यात्री भवन के लिए दिए 51 करोड़ रुपए। अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरा। पीओके में आतंकी साजिश रचने वाले हुए नाकाम। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। कहा 2024 में मकर संक्रांति से लेकर 25 जनवरी के बीच विराजमान होंगे रामलला। चंद्रपुर की सागौन लकड़ी के बनेंगे राम मंदिर के दरवाजे। ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे बनाने के लिए पहली खेप अयोध्या पहुंची। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ की ओर से मॉडर्न इक्विपमेंट्स और कटर की लगाई गई प्रदर्शनी। बालासोर रेल हादसे के बाद रेस्क्यू में मॉडर्न कटर का इस्तेमाल किया गया था। जोशीमठ की आपदा के 5 महीने बाद अलग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हुआ। फिलहाल सिर्फ दीवारों पर काम किया जाएगा। बाईपास बनने से तीर्थयात्रियों का समय बचेगा। आजमगढ़ में सांसद निरहुआ ने दिव्यांग लोगों को बांटी निःशुल्क ट्राईसाइकिल। 300 से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पोस्टोरियस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोरिस पोस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया। सूरीनाम के जवानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। दोनों देशों ने तीनों समझौतों पर हाथ मिलाए। हिमाचल के कांगड़ा से पर्यावरण संरक्षण की अच्छी पहल। चामुंडा मंदिर से प्लास्टिक फ्री टेंपल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया।
भागलपुर के नवगछिया में अपनी अनूठी परंपरा से कायम की मिसाल, बेटी के जन्म पर फलदार वृक्ष लगाने की अनोखी परंपरा से पूरा गांव हरा भरा। कलबुर्गी में ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह पर उर्स महोत्सव का आयोजन, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाला भव्य जुलूस। राजस्थान वासियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा, जयपुर में इंदिरा गांधी एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी स्कीम प्रोग्राम का उद्घाटन किया। उदयपुर में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया, सीएम अशोक गहलोत ने योजनाओं के लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित किया। चेन्नई के सेंट्रल जेल में अब कैदियों को भी मिलेगा पौष्टिक आहार, तमिलनाडु के कानून मंत्री ने कैदियों को भोजन परोसा। डिब्रूगढ़ में सीआरपीएफ ने शहीद जवान बाल मुकुंद के नाम पर रखा गया सड़क का नाम, सीआरपीएफ के जवानों ने खास धुन बजाकर शहीद को नमन किया। असम बोर्ड 12वीं परीक्षा के नतीजे बोर्ड की ओर से जारी किए गए, छात्रों में खुशी की लहर। असम को जोरहाट सीकेबी कॉमर्स कॉलेज की छात्रा नंदिता ने बढ़ाया जिले का मान, प्रदेश में टॉप 10 में छठा स्थान हासिल किया। वॉशरूम की बेटी ने 10वीं की परीक्षा में 93% मार्क्स लेकर आके अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाया। चंडीगढ़ में यूपीएससी में परचम लहराने वालों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, सीएम खट्टर ने हरियाणा से चयनित यूपीएससी उम्मीदवारों को सम्मानित किया। राजौरी की डॉक्टर इरम चौधरी ने यूपीएससी में लहराया परचम, यूपीएससी में चयनित होने वाली इरम चौधरी राजौरी की पहली आदिवासी बेटी हैं। कोलकाता में बंगाल बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के टॉपर्स के लिए सम्मान समारोह, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और सभी टॉपर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। मेघालय से आए विधायकों के दल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का किया दौरा, स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की जमकर तारीफ की। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर आई, सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसफर की किश्त। देश में खेती के मोर्चे से अच्छी खबर, गेहूं के उत्पादन ने तोड़ा रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश सबसे आगे। पाली में 9 साल का प्रशांत बना लोगों के लिए प्रेरणा, तीरंदाजी के गुर सीख रहा, देश को मेडल दिलाने की चाहत। लंदन के ओवल मैदान में 7 जून से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, टीम इंडिया लगातार दूसरी बार खेल रही वर्ल्ड कप का फाइनल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहे इस मुकाबले में मौसम बन सकता है परेशानी, बारिश होने की सूरत में 12 जून यानी कि रिजर्व डे के दिन होगा मैच। ओवल के मैदान में टॉस की रहेगी अहम भूमिका, टॉस जीतने वाली टीमें करती हैं पहले बल्लेबाजी का फैसला। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दिए 2 स्पिनरों को खिलाने के संकेत, इस पिच पर स्पिनरों को मिलती है मदद। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जोश हेजलवुड के रिप्लेसमेंट की पुष्टि की, जोश हेजलवुड की जगह खेलेंगे स्कॉट बोलेट। भारतीय नौसेना के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, हैवी वेट टॉर्पीडो ने पानी के अंदर छिपे लक्ष्य को सफलतापूर्वक बनाया निशाना, इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 200 भारतीय मछुआरे वतन लौटकर खुशी जाहिर की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनी। बंगाल पहुंचे यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 1000 महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में जल संरक्षण का संदेश दिया, आयोजन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मन्नार की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में पौधारोपण, दलदली वन क्षेत्र बनाने के मकसद से लगाए जा रहे जगह जगह पौधे। रोजगार के मुद्दे पर आई एक अच्छी खबर, देहरादून में सीएम धामी ने पुलिस कांस्टेबल पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। धनबाद के संजय घर की छत पर उगा रहे फल और सब्जियां, वेस्ट मटेरियल से गार्डन की खूबसूरती बढ़ाई। अब नोएडा में मिलेगा लखनऊ और इंदौर के जायकेदार पकवानों का स्वाद, सेक्टर 126 में बनेगा फूड कोर्ट जोन। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी में नजर आएंगी कई बड़ी हस्तियां, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शरीक होंगे। बेंगलुरु में बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बढ़ती बिजली बिल को लेकर हंगामा किया। दमोह हिसाब मामले में भोपाल के शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश, स्कूल मैनेजमेंट के आतंकी संगठन से संबंध होने की आशंका भी जताई। पठानकोट में सीमा से सटे इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी का गठन, पाक की तरफ से की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी टीम। बठिंडा केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टरों से दूसरी बार शुरू की भूख हड़ताल, जेल के अंदर टीवी लगाने की कर रहे डिमांड। सोनीपत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई विरोध नाम की वेब सीरीज का बवाल, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के चूरू में आया भयंकर तूफान, आसमान में दिखे धूल के पहाड़।
दिल्ली यूपी के मौसम में नरमी, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। सुहाना और पलवल के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार। अंबाला के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। सीकर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ चल रही धूल भरी आंधी। मंगलवार से शुरू हुई आरबीआई की एमपीसी की बैठक, एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को विकास दर का अनुमान बढ़ाने के साथ ही महंगाई के अनुमान को घटा सकता है आरबीआई। किराए में हो रही असामान्य बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बढ़ोतरी पर चिंता जताई। गोपोस्ट एयरलाइन के एविएशन रेगुलेटर से 22 विमानों के साथ दोबारा उड़ान शुरू करने की मंजूरी मांगी। एक हफ्ते में फिर से ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। महंगे लोन से आय में हुई बढ़ोतरी ने पहली बार सरकारी बैंकों का मुनाफा 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा। फिनटेक के बढ़ते इस्तेमाल के खर्च घटाकर प्रॉफिट बढ़ाने में बैंकों की मदद की। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन लॉन्च, अल्फा मोड में आए प्लेटफॉर्म पर लॉन्च से पहले करीब 160 ट्रांजैक्शंस हुए। बैंकों में ग्राहकों के आने की जरूरत को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है आरबीआई। पूर्व गवर्नर बीपी कानूनगो की सिफारिशों पर जारी है विचार विमर्श। नए और बचे हुए स्पेक्ट्रम को बेचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जल्द मांग सकता है मंजूरी। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज से अनुमति मांगने के लिए की तैयारी में डीओटी। एप्पल ने 1.54 लाख कीमत में 15 इंच का सबसे पतला लैपटॉप लॉन्च किया है। पहला मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट विजन प्रो ग्लोबल मार्केट में उतारा है। मई में मामूली गिरावट के बावजूद सर्विस सेक्टर की गतिविधियां अभी भी 60 के ऊपर मौजूद। अप्रैल के 62 के मुकाबले मई में 61.8 पर सर्विसेज पीएमआई। मई में वाहनों की रिटेल बिक्री में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। पिछले महीने सभी कैटेगरीज के वाहन की कुल मिला दिया जाए तो 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई।